हो मेरी बेटी पर? अभी अभी तो सुबह हुई है, तुमने मेरी बेटी पर चिल्लाना भी शुरू कर दिया। सच में पापा, मम्मी का ना ये रोज का काम हो गया है। सुबह होते ही मुझे डांटने लग जाती हैं। रात को मैं मूवी देखती हूँ। अब पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं कि मूवी देखूं, तो रात को ही देखती हूँ ना। और मम्मी को उससे भी प्रॉब्लम है। अब आप ही समझाओ ना मम्मी को। हाँ हाँ, मुझे तो जैसे शौक है ना चिल्लाने का तुझ पर, और कुछ काम थोड़ी है ना मेरे पास। बेटी को कुछ बोलो तो उसके पापा शुरू हो जाते हैं, और पापा को कुछ बोलो तो उसकी बेटी शुरू हो जाती है। और बिगाड़ो अपनी बेटी को आप। ठीक है, मेरी बेटी है तो मैं ही अपनी बेटी को बिगाड़ूंगा ना। इतना सुनकर स्नेहा की मम्मी उसके रूम में से चली जाती है। पापा, मैं क्या बोल रही थी कि आप मुझे एक स्कूटी खरीद के दिलाओ ना प्लीज। मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा है मैं अपनी स्कूटी में दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाऊं। और पता है पापा, मेरे दोस्तों में किसी के पास भी स्कूटी नहीं है। मेरी स्कूटी देखकर सब चल जाएंगे। ठीक है, पर पहले हमें स्कूटी सीखनी पड़ेगी ना, तभी तो तुम चलाओगी। और फिर तुम्हें लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम रोड पर इसे चला सकते हो। वो पापा, ये सब मैं जानती हूँ। और दूसरी बात लाइसेंस की, तो वो तो आप देख लो, मैं तो सीख लूंगी गाड़ी 2 दिन में। आप बस मुझे खरीद के तो दो, बाकी का सारा मैं देख लूंगी। और हाँ पापा, मम्मी को मत बोलना, नहीं तो वो फिर से शुरू हो जाएंगी। मैंने उन्हें कितनी बार बोला है स्कूटी खरीद के दो, स्कूटी खरीद के दो, पर वो है कि सुनती ही नहीं। वो बोलती है पहले बड़ी हो जाओ। मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, कितनी बड़ी हूँ अब। ठीक है मेरी माँ, खरीद दूंगा, बस और कुछ? नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए। अभी के लिए तो स्कूटी ही दिला दो आप मुझे। अब आप जल्दी से जाओ यहाँ से, मुझे रेडी भी होना है, नहीं तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तू रेडी हो जा, नहीं तो तेरी मम्मी फिर आ जाएगी। ये बोलकर उसके पापा भी उसके रूम से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्नेहा रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है। ये क्या, ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं है? पूजा आंटी, पूजा आंटी, पूजा आंटी, अभी तक आपने टेबल पर ब्रेकफास्ट नहीं लगाया है, तो आप कब सर्व करोगी और कब मैं खाना खाकर जाऊंगी? अब बस बस हो ही गया, वो थोड़ा आज आने में लेट हो गया ना, तो तुम बैठो ना, मैं लगा देती हूँ अभी। हाँ हाँ, बस अब आप बहाना शुरू कर दो, खाना बाद में बना लेना। आप गरीब लोगों को बिल्कुल भी टाइम की कदर नहीं है, तभी तो आप लोग गरीब के गरीब ही रह जाओगे। पूरा मूड खराब कर दिया आपने सुबह सुबह मेरा। स्नेहा, क्या हुआ? आंटी से ऐसे क्यों बातें कर रही है तू? मम्मी, आप ना इसे समझाओ पहले। इतनी बार बोला गया है कि टाइम पे ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए, फिर भी इन गरीब लोगों के दिमाग में ये बात जाती ही नहीं है। खाना खाते टाइम तो हाथ धीरे नहीं चलता, बस कुछ काम करने के लिए बोल दो तो इनके जैसे हाथ ही नहीं चलते। स्नेहा, आंटी तुमसे बड़ी हैं, उनसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? आज ही तो लेट हुआ है और तुम इसे इतनी बातें सुना रही हो। मम्मी प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाओ फिर से। आपको पता है ना, अगर मैंने टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मेरा खाने का मन नहीं करता है, और फिर भी आप मुझे ही समझा रही हो। अच्छा ठीक है, मैं तुझे खाना सर्व करती हूँ, आजा जल्दी से बैठ जा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना, और आप ही खाओ। कल ही मैं पापा को बोलकर एक नई काम वाली रखने के लिए बोलूंगी। इन गरीब लोगों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर स्नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा के बर्थडे पर उसके पापा ने उसे एक नई स्कूटी गिफ्ट कर दी। वो अपनी नई स्कूटी देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद से उसने स्कूटी सीखने जाना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा बहुत ही स्कूटी चलाना सीखा था कि उसने सीखने जाना ही बंद कर दिया। उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि एक दिन वो स्कूटी लेकर मेन रोड पर चली गई और उसने एक आदमी को धक्का मार दिया। तभी कुछ लोग एक्सीडेंट हुआ देख भागकर उस आदमी के पास गए और कुछ ही सेकंड में भीड़ जमा हो गई। इससे पहले कि कोई स्नेहा को देखता, वो वहां से बिना उस आदमी की मदद किए स्कूटी चलाकर घर वापस आ गई। ये सब होने से वो बहुत डर गई थी। उसकी ये हालत देख उसके पापा को समझने में देर नहीं हुई कि कुछ तो हुआ है उनकी बेटी के साथ। फिर उसके पापा के पूछने पर उसने सब कुछ बोला। ये सुनकर स्नेहा के पापा ने उस आदमी के घर वालों को कुछ पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया। एक्सीडेंट करने के बाद भी वो फिर स्कूटी लेकर घूमने जा रही थी। मम्मी, मैं स्कूटी लेकर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो सकता है। आप बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करना, ठीक है? वैसे भी मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूं कि आप बार बार कॉल करके पूछोगी कि क्या खाया, कैसी हूं एंड ऑल। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। मैं तुझे कॉल करके परेशान करती हूँ तो तू मुझे बोलकर जाया कर ना। बिना बोलकर जाएगी तो टेंशन तो होगा ही ना। हाँ, तो मैं पापा को इन्फॉर्म कर देती हूँ, आपको बोलना भूल जाती हूँ। अब आप पापा से पूछ लिया करो ना, मुझे कॉल करके परेशान मत किया करो। वैसे भी आज मुझे लेट होगा और मैं आपको आज बोल के भी जा रही हूँ, तो प्लीज मुझे तो आज कॉल मत ही करना। अब मैं टाइम पर आ जाऊंगी घर। ठीक है, जा, जब मन करे तभी आना। अब मैं तुझसे कुछ पूछूंगी भी नहीं और कुछ बोलूंगी भी नहीं, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। स्नेहा अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल जाती है।
सुबह से शाम हो जाती है पर स्नेहा घर वापस नहीं आती। उसके घर वापस ना आने से उसके मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है। वो उसको कॉल पर कॉल किए जा रहे थे पर वो है कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। आपकी वजह से इतना बिगड़ गई है। मेरी बात तो जैसे उसके कान तक पहुंचती ही नहीं है और आप हो कि उसे कुछ बोलते ही नहीं हो। अब देख लिया ना उसका नतीजा। रात होने को आई है पर उसने ना ही एक कॉल किया और ना ही अब तक घर वापस आई। क्या करोगे? अब बोलो, चुप क्यों बैठे हो? वो तो कभी ऐसा नहीं करती, फिर आज उसने इतना लेट कैसे कर दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा भी तो कॉल पिक नहीं कर रही है। हे भगवान, मेरी बेटी का ध्यान रखना। अब भगवान को बुलाकर क्या होगा? तुम्हारे प्यार ने उसको आज इतना बिगाड़ दिया। तुमने अगर टाइम से पहले ही उसे समझा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। भगवान, बस आज वो सही सलामत घर आ जाए। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा तो वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगी। हे भगवान, अब आप ही कुछ कर दो। घर में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक फोन की रिंग बजती है। स्नेहा के पापा ने फोन उठाया। फोन पर बात करते हुए उसके पापा बहुत डर गए और फिर फोन रख दिया। ये देखकर उसकी मम्मी परेशान हो गई। फिर उसके पापा से पूछने लगी पर उसके पापा की तो जैसे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बार बार पूछने पर वो बोले, 1 घंटा पहले हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। वहां से ही कॉल आया था। क्या? हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया हमारी बेटी के साथ? इतना सुनकर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी के एक पैर और हाथ में प्लास्टर किया हुआ है और सर पर भी पट्टी की हुई है। ये देख स्नेहा की मम्मी रोने लग जाती हैं। फिर दोनों कुछ देर बाहर ही वेट करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें अपनी बेटी से मिलने की परमिशन दी। अपनी बेटी को देखकर उसकी मम्मी उसके पास जाकर हाथ पकड़कर रोने लगती है और उसके पापा दूर से ही खड़े होकर अपनी बेटी की हालत देख खुद को दोषी मान रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इनको टाइम पे एक औरत लेकर आ गई, नहीं तो इनको बचाना मुश्किल हो जाता। बहुत सारा खून बह गया है। इनको खून भी उसी औरत ने दिया। कौन है वो जो मेरी बेटी को लेकर भी आई और खून भी दिया? मुझे जितना लगता है कि वो जरूर आपकी जान पहचान में होगी। उनको धन्यवाद जरूर बोलना आप लोग। नहीं तो आजकल के जमाने में इतना कोई नहीं करता किसी के लिए। लोग तो एक्सीडेंट देखकर ही भागते हैं। हॉस्पिटल लाना और खून देना तो बहुत दूर की बात है। हाँ जरूर। पर वो औरत अभी कहाँ है? क्या वो चली गई है? नहीं, वो पास के रूम में ही रेस्ट कर रही हैं। बहुत खून दिया है ना, तो आराम कर रही हैं थोड़ा। फिर स्नेहा की मम्मी और पापा दोनों उस औरत के पास जाते हैं। उस औरत को देख दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई? हाँ मैडम, मैं ही हूँ। अब वो मैं उसी रास्ते से जा रही थी तो देखा कि स्नेहा का एक्सीडेंट हो गया। उसका बहुत खून बह रहा था पर कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर आ रहा था तो मैं ही लेकर आ गई। और खून की भी जरूरत थी और हमारा तो खून भी मैच हो गया तो मैंने बिना देर किए उसे खून भी दे दिया। ये सुन दोनों उसका शुक्रिया करने लग गए और फिर अपनी बेटी के पास आ गए। इतने में स्नेहा को होश आ गया। होश आने के बाद स्नेहा को जब पता चला कि उसकी जान उसके ही घर की कामवाली ने बचाई तो उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि स्नेहा चल तो पाएगी पर पहले की तरह भाग दौड़ स्कूटी चलाना नहीं कर पाएगी। ये सुन उसके पापा को तो जैसे झटका ही लगा। अपनी बेटी की यह हालत देख वो शोक में डूब गए और इधर स्नेहा ये सब सुन दुखी तो हुई पर गरीब को इंसान ना सोचना, अपनी मम्मी की बात ना मानना, अपनी अमीरी का शो ऑफ करना, अपनी की हुई सारी गलतियों की सजा मिली मानकर उसने हंसते हुए सब कुछ अपना लिया और तब से वो हर गरीब से बहुत अच्छे से बात करती और अपने मम्मी पापा की वो हर बात मानती जो पहले कभी वो सुनती भी नहीं थी।